ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 31। पवित्र और पूजनीय माँ के साथ साक्षात्कार। पूजनीय माता जी, मैं जब पैदा ही हुआ था तब आपके पैगंबर पति ने मुझे आशीर्वाद देकर धन्य किया था। वे मेरे माता पिता के और मेरे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे। इसलिए क्या आप अपने पवित्र जीवन की कुछ घटनाएं सुनाकर मुझे अनुग्रहित करेंगी? मैं श्रीमती काशी मोना को कह रहा था, जो लाड़ी महाशय की जीवन संगिनी थी। मैं बनारस कुछ दिनों के लिए गया हुआ था और मैं अपने मन में लंबे समय से पूजनीय महिला से मिलने की दबी इच्छा को पूरी कर रहा था। बनारस के गुरुदेश्वर मोहल्ले में लाड़ी परिवार के घर में उन्होंने मेरा अत्यंत स्नेह और गरिमा के साथ स्वागत किया। यद्यपि वे काफ़ी वृद्ध थीं, लेकिन उनका चेहरा एक आध्यात्मिक सुगंध बिखेरता हुआ कमल के समान खिला हुआ था। वे मध्यम कद और गौर वर्ण की थीं। उनकी पतली गर्दन, बड़ी चमकती हुई आंखें और कोमल मातृत्व स्नेह से परिपूर्ण चेहरा था। पुत्र, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। ऊपर आ जाओ। काशी मोना मुझे ऊपर एक छोटे से कमरे में ले गईं, जहाँ वे अपने पति के साथ रही थी। मुझे ऐसे पवित्र मंदिर का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहाँ महान गुरु ने विवाह के मानवीय नाटक का हिस्सा बनना स्वीकार किया था। नम्रतापूर्ण उस सौम्य महिला ने मुझे अपने पास एक तकिए के सहारे पास बैठने को कहा। मुझे अपने पति की दिव्यता का एहसास कई वर्षों के बाद हुआ। उन्होंने कहना शुरू किया, एक दिन इसी कमरे में मैंने एक सजीव स्वप्न देखा। अलौकिक देवियाँ एक अकल्पनीय मधुरता के साथ मेरे ऊपर तैर रही थी। यह दृश्य इतना सजीव और वास्तविक लगा कि मैं तुरंत उठ गई। मेरा कमरा एक चौंधियाती रोशनी से प्रकाशमान था। मेरे पति पद्मासन मुद्रा में कमरे के बीच उड़ रहे थे। उनके चारों ओर देवता उनको हाथ जोड़कर विनम्रता से उनकी पूजा कर रहे थे। मैं इतनी आश्चर्यचकित हुई, मुझे यकीन न था कि मैं अभी भी स्वप्न देख रही हूँ। नारी, लाड़ी मास्टर ने कहा, आप सपना नहीं देख रही हैं। अपनी नींद को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे फर्श पर उतरे तो मैंने साष्टांग उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने रोते हुए कहा, मैं बार बार नमन करती हूँ। मैंने आपको अपना पति माना। क्या आप इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे? मैं शर्म से मरी जा रही हूँ कि ऐसे दिव्य जागृत व्यक्ति के साथ रहते हुए भी मैं अज्ञान की नींद में सोती रही। आज रात के बाद से अब आप मेरे पति नहीं बल्कि मेरे गुरु होंगे। क्या आप मेरे जैसे तुझ को अपना शिष्य स्वीकारेंगे? मेरे स्वामी ने मुझे प्यार से छुआ। पवित्र आत्मा, उठो। तुम्हें मैंने शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने देवताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया करके अब इन पवित्र संतों को एक एक करके प्रणाम करो। जब मैंने सब देवताओं को प्रणाम किया तब उनकी आवाज़ ऐसी लगी जैसे कि प्राचीन ग्रंथों से सामूहिक आवाज़ एक स्वर में निकल रहे हों। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आपको हम सब का आशीर्वाद है। हम आपको सलाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों पर प्रणाम किया और आश्चर्य से उनके दिव्य शरीर लुप्त हो गए और अंधेरा छा गया। मेरे गुरु ने मुझे क्रिया योग में दीक्षा लेने को पूछा। ज़रूर, मैंने तुरंत जवाब दिया। मैंने ये आशीर्वाद पहले नहीं लिया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तब समय नहीं आया था, लाड़ी मास्टर ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। मैंने तुम्हारे कई कर्मों से तुम्हें बाहर निकालने में चुपचाप तुम्हारी सहायता की है। अब तुम इसके लिए अपनी इच्छा से तैयार हो। उन्होंने मेरा माथा छुआ। ढेर सारा घूमता हुआ प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में प्रकट हो गया। उसके चारों तरफ सुनहरी परिधि और बीच में एक पंचकोणीय तारा था। अपनी चेतना को इस तारे से ले जाकर अनंत परमेश्वर के साम्राज्य को देखो।
मेरे गुरु की आवाज़ में एक नई नवीनता दूर से बजते मधुर संगीत की तरह थी। मेरी आत्मा के तट पर समुद्री लहरों की तरह एक के बाद एक दृश्य दिखने लगे। फिर पूरा दृश्य परमानंद के सागर में विलीन हो गया। मैं उस निरंतर लहराती लहरों में खो गई। जब मुझे घंटों बाद इस सांसारिक चेतना में आई, तब मेरे गुरु ने मुझे क्रिया योग की तकनीक सिखाई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय कभी भी मेरे कमरे में नहीं सोए। यही नहीं, उसके बाद से वे कभी सोए ही नहीं। वे नीचे के सामने वाले कमरे में रहते थे, जहाँ उनके शिष्य दिन रात उनके साथ रहते। वे उदार महिला शांत हो गई। उनके महान योगी के साथ संबंधों की अद्वितीयता को समझते हुए मैंने उनसे और प्रसंग सुनने का आग्रह किया। पुत्र, तुम बहुत लालची हो, फिर भी मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक पाप को स्वीकारती हूँ जो मैंने गुरु पति के विरुद्ध किया। मेरी दीक्षा लेने के कुछ महीनों के उपरांत मैं स्वयं को असहाय और उपेक्षित महसूस करने लगी थी। एक दिन लाहिड़ी महाशय इस कमरे में एक चीज़ लेने आए। मैं जल्दी जल्दी उनके पीछे गई। अपने क्रोधित भ्रम माया के वश में मैंने बहुत अशिष्टता के साथ उनसे कहा, आप अपना पूरा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? मुझे अफसोस है कि आप परिवार के लिए और ज़्यादा धन देने में रुचि नहीं रखते। गुरुदेव ने मुझे एक क्षण के लिए देखा, फिर मैंने आश्चर्य से देखा तो वे अदृश्य हो गए। मैं विस्मित और डर गई। मैंने कमरे के हर कोने से ये आवाज़ सुनी, ये सब कुछ कुछ नहीं है, क्या तुम देखती नहीं? मेरे जैसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? गुरुजी, मैं रोने लगी। मैं आपसे लाखों बार क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें अब आपको नहीं देख सकती। कृपया करके अपने दिव्य अवतार में प्रकट हों। मैं यहाँ हूँ। ये जवाब मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर देखा और गुरु हवा में साक्षात प्रकट हो गए। उनका सर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधियाने वाली अंगारा बनी हुई थी। जब वे नीचे उतरे तो डर के मारे मैं उनके चरणों में लेटकर रोती रही। नारी, उन्होंने कहा, दिव्य संपत्ति को देखो, धरती की इस तुच्छ चमक को नहीं। अंदर के अतुल्य धन को पाने के बाद तुम देखोगी कि बाहरी ज़रूरतें स्वयं ही पूरी होती दिखेंगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र आपके लिए सब व्यवस्थाएं करेगा। मेरे गुरु के शब्द स्वाभाविक रूप से सत्य साबित हुए। एक शिष्य ने हमारे परिवार के लिए काफ़ी धन की व्यवस्था कर दी। मैंने काशी मोनी को अपने अद्भुत अनुभवों को मेरे साथ बांटने के लिए उनका धन्यवाद किया। अगले दिन मैं वापस उनके घर आया और घंटों 3 कौड़ी और द्विकौड़ी लाहिड़ी के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया। लाहिड़ी महाशय के ये 2 पुत्र अपने भारत के महान गुरु के आदर्श पद चिन्हों पर चले। दोनों व्यक्ति देखने में गोरे, लंबे, मजबूत शरीर, सौष्ठ, घनी दाढ़ी, कोमल आवाज़ और उनका आचार विचार और व्यवहार पुराने वक्त का था। उनकी पत्नी काशी मोनी अकेली लाहिड़ी महाशय की शिष्या नहीं थी। उनकी तरह हज़ारों स्त्रियां, जिसमें मेरी माँ भी शामिल थी, उनकी शिष्याएं थीं। एक स्त्री शिष्या ने एक बार गुरु की फ़ोटो मांगी। उन्होंने उन्हें एक प्रिंट दिया, ये कहते हुए कि यदि तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत है तो ऐसा ही होगा, अन्यथा यह केवल एक चित्र है। कुछ दिनों बाद यह स्त्री और लाहिड़ी महाशय की पुत्री दोनों एक मेज़ पर बैठकर भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे। मेज़ के पीछे गुरुदेव की फ़ोटो टंगी हुई थी। अचानक उसमें से एक भयानक आवाज़ के साथ बिजली निकलने लगी। लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा करो। दोनों ने चित्र को प्रणाम करते हुए कहा। बिजली से चित्र और भगवद गीता दोनों नष्ट हो गए थे, लेकिन 2 भक्त पूरी तरह से सुरक्षित थीं। एक शिष्य ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे गर्मी से बचाने के लिए मेरे चारों तरफ बर्फ़ की चादर रख दी हो। लाहिड़ी महाशय ने उस महिला शिष्या, जिसका नाम अभ्या था, से संबंधित 2 चमत्कार किए। वे और उसके पति, जो कलकत्ता में वकील था, बनारस की ओर अपने गुरु से मिलने निकले। उनकी घोड़ा गाड़ी
भारी भीड़ होने के कारण हावड़ा स्टेशन देर से पहुंची। जब बनारस की ओर जाने वाली ट्रेन चलने की सीटी बजा रही थी, अभया टिकट घर के आगे चुपचाप खड़ी थी। लाड़ी मास्टर, मैं आपसे ट्रेन रुकवाने की प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको देखने में एक दिन की भी देरी भी सहन नहीं कर सकती। उस घड़घड़ाती ट्रेन के पहिए तो घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। इंजीनियर और यात्री इस अद्भुत घटना को देखने के लिए नीचे उतरे। एक अंग्रेज रेल रोड का गार्ड अभया और उसके पति के पास आया और उन्हें अपनी सेवा का प्रस्ताव दिया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाबू, आप मुझे पैसा दे दें, आप गाड़ी में बैठें, मैं आपके लिए टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही दोनों अपनी सीट पर बैठे और उन्हें टिकट मिला, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी दौड़कर इंजीनियर और यात्रियों ने किसी तरह गाड़ी पकड़ी। किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि क्यों और कैसे गाड़ी रुकी। जब वे बनारस लाड़ी मास्टर के घर पहुंचे तो अभया ने लेटकर उनके चरण छूने का प्रयास किया। अपने को संभाल अभया, उन्होंने कहा। तुम्हें मुझे परेशान करने में कितना आनंद मिलता है, जैसे कि तुम अगली गाड़ी से यहाँ नहीं आ सकती थी। अभया लाड़ी मास्टर के पास एक दूसरे यादगार मौके पर आई। इस बार उसे उनकी मध्यस्था ट्रेन के लिए नहीं, बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि मेरी 9वीं संतान का जीवन बच जाए। उसने कहा, मेरी 8 संतानें हुई, मगर जन्म के फौरन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। गुरुदेव सहानुभूति के साथ मुस्कुराए। तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। मेरे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करो। बच्चा जो कि लड़की होगी, उसका जन्म रात को होगा। तुम्हें देखना होगा कि लैंप सुबह होने तक जलता रहे, सोना नहीं, जिससे दिया बुझ ना जाए। अभया का बच्चा एक पुत्री थी, जिसका जन्म रात में हुआ था, जैसे कि सर्वज्ञानी गुरु ने बताया था। अभया ने नर्स को लैंप को तेल से भरने का आदेश दिया। दोनों स्त्रियां रात भर जागती रहीं। सुबह होने वाली थी, तभी दोनों को नींद आ गई। लैंप का तेल खत्म होने वाला था, उसका प्रकाश धीमा होने लगा। तभी शयन कक्ष का दरवाज़ा जोर की आवाज़ से खुला। इस आवाज़ से दोनों जग गई। आश्चर्य में पड़ गईं जब उन्होंने लाड़ी मास्टर को देखा। अभया, देख, प्रकाश जाने को है। उन्होंने लैंप की तरफ इशारा किया। नर्स दौड़कर उसमें तेल भरने लगी। जैसे ही प्रकाश तेज हुआ, गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। दरवाज़ा बंद हो गया और सिटकनी अपने आप बंद हो गई। अभया का 9वां बच्चा जीवित रहा। वर्ष 1935 में मैंने उसके बारे में पूछा था, वह जीवित थी। लाड़ी मास्टर के एक शिष्य पूजनीय काली कुमार राय, उन्होंने गुरुदेव के साथ बिताए जीवन के कई वृतांत सुनाए। राय ने बताया, मैं बनारस के घर में अक्सर उनके यहाँ अतिथि की तरह हफ्तों रहता था। मैंने देखा कि कई साधु, दंडी स्वामी रात की शांति में उनके चरणों में बैठे रहते। कभी कभी वे ध्यान और अध्यात्म के विषयों पर बात करते। सुबह सुबह वे महानतम अतिथि चले जाते। मैं जब भी वहाँ गया, मैंने लाड़ी मास्टर को सोने के लिए कभी लेटते हुए नहीं देखा। मास्टर के साथ मेरे संपर्क के शुरुआती दिनों में मुझे एक नियोक्ता का बहुत विरोध झेलना पड़ता था। राय ने आगे बताया, वह बहुत सांसारिक प्रकृति का था। मुझे अपने कर्मचारियों में किसी भी तरह की धार्मिकता नहीं चाहिए। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता, यदि मैं कभी तुम्हारे पाखंडी गुरु से मिलूँगा तो मैं उसे ऐसे शब्द सुनाऊंगा जिन्हें वह हमेशा याद रखेगा। इस चेतावनी के बावजूद मैंने अपना नियमित कार्यक्रम जारी रखा। मैं हर शाम वहाँ नियमित रूप से अपने गुरु के सानिध्य में रहता। एक रात मेरा मालिक मेरे पीछे पीछे आया और जल्दी जल्दी बरामदे में बदतमीज़ी में घुसा। जाहिर था कि वह उन भद्दे विचारों को व्यक्त करने पर उतारू था। जैसे ही वह बैठा, लाड़ी मास्टर ने एक छोटे से समूह करीब 12 शिष्यों को संबोधित किया। क्या तुम एक चलचित्र देखना चाहते हो? जब हमने हामी भरी, तब उन्होंने कहा, कमरे में अंधेरा कर दो, एक दूसरे के पीछे एक गोलाई में बैठ जाओ और अपने आगे वाले व्यक्ति की आंखों पर अपने हाथ रखो। मुझे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी उनके निर्देशों का पालन कर रहा था।
भले ही इसमें उसकी रुचि नहीं थी। कुछ ही मिनटों में लाड़ी मास्टर ने हमसे पूछा, हम क्या देख रहे हैं? गुरुदेव, मैंने जवाब दिया, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है और वह एक बड़े बड़े हाथी के कान जैसे पौधे के पास खड़ी हुई है। सभी शिष्यों ने यही जवाब दिया। गुरुदेव मेरे मालिक की तरफ मुड़े और उससे पूछा, क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? हाँ। वह आदमी अपनी भावनाओं के साथ जूझ रहा था जो उसके प्रकृति के लिए नहीं थी। मैं इस पर एक बेवकूफ़ों की तरह इतना धन व्यय कर रहा हूँ जबकि मेरे पास एक अच्छी पत्नी है। मैं जिस भाव के साथ यहाँ आया था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे एक शिष्य की तरह स्वीकार करेंगे? यदि तुम अच्छे आदर्शों के साथ 6 महीने तक अपना जीवन गुजारे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुम्हें दीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 महीनों तक मेरा मालिक सभी प्रलोभनों से दूर रहा। फिर उसने उस स्त्री के साथ दोबारा संबंध बना लिए। 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुझे अपनी गुरु की बातें में छिपी भविष्यवाणी समझ आ गई जब उन्होंने उसे दीक्षा ना देने की ज़रूरत के बारे में कहा था। लाड़ी मास्टर के एक प्रसिद्ध मित्र थे, स्वामी त्रैलंग, जिनके बारे में प्रसिद्धि थी कि उनकी आयु 300 वर्ष की है। दोनों योगी अक्सर साथ साथ ध्यान में बैठते। त्रैलंग जी की ख्याति इतनी ज़्यादा थी कि कुछ हिंदू उनके चमत्कारों की कहानी की सत्यता की संभावनाओं को नकारते रहते। यदि ईसा मसीह वापस इस धरती में न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते तो इससे इसी प्रकार का उत्साह उमड़ता जैसे त्रैलंग का उमड़ा था जब वे बनारस की भीड़ भरी गलियों से गुजर रहे थे। कई अवसरों पर स्वामी जी को अत्यंत जहरीले विष को पीते देखा गया था। हजारों लोगों, जिनमें कभी कुछ जीवित भी थे, उन्होंने त्रैलंग जी को गंगा के ऊपर बहते हुए देखा है। कई दिनों तक वे पानी के ऊपर बैठे रहते और कभी कभी कई दिनों तक लहरों के नीचे रहते। स्वामी जी को भी गर्मियों में बनारस के स्नान घाट पर धूप में जलते हुए पत्थरों के ऊपर उन्हें निर्वस्त्र देखा बनारस के लोगों के लिए सामान्य घटना थी। इन घटनाओं के द्वारा त्रैलंग लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि एक योगी को जीवन, ऑक्सीजन, सामान्य स्थितियों और सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे उनका पानी के ऊपर या अंदर रहना हो, चाहे तपती धूप में खुला हो। गुरु ने यह साबित किया कि वह अपने दिव्य चैतन्य अवस्था में रहते हैं और मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। योगी आध्यात्मिक रूप से ही महान नहीं थे बल्कि शारीरिक रूप से भी महान थे। उनका वजन 300 पाउंड था। 1 पाउंड उनके जीवन का 1 वर्ष के बराबर था। क्योंकि वे कभी कभी ही भोजन करते थे, उनकी रहस्यात्मकता बढ़ती ही जाती। यद्यपि एक योगी आसानी से अपने स्वास्थ्य के नियमों को अनदेखा कर सकता है यदि वह ऐसा चाहे तो, अथवा विशेष कारणवश जो कि इतना सूक्ष्म होता जिसकी जानकारी केवल उन्हें ही होती है। महान साधु जो किसी सृष्टि के मायावी स्वप्न से जागते हैं और फिर उन्हें अनुभव होता है कि यह सृष्टि भी दिव्य मन का एक विचार मात्र है। वह जो चाहे अपने शरीर के साथ कर सकता है, ये जानते हुए कि यह किसी घनीभूत अथवा जमी हुई ऊर्जा के रूप में ही है जिसे किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि वैज्ञानिकों को अब इस बात की जानकारी है कि पदार्थ कुछ नहीं बल्कि एक धन रूपी ऊर्जा है, लेकिन पूर्ण रूप से सिद्ध पुरुषों ने बहुत समय से सैद्धांतिक ज्ञान को पार करके इसे व्यवहारिक प्रयोग को करना शुरू कर दिया था। त्रैलंग स्वामी हमेशा निर्वस्त्र रहते थे। बनारस की परेशान पुलिस उन्हें एक विचित्र समस्याग्रस्त बच्चा समझते थे। प्राकृतिक स्वरूप वाला स्वामी प्राचीन समय के आदम की तरह अपनी नग्नता के प्रति पूर्ण रूप से अनजान था। पुलिस को इस बात का ज्ञान था, फिर भी
उसने उन्हें उठकर जेल में डाल दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। त्रोलंग का विशाल शरीर अपने स्वाभाविक स्वरूप यानी निर्वस्त्र जेल की छत पर दिखाई देने लगा। उनके कारागार में लगा ताला वही था और उसमें से उनके बाहर निकलने का रहस्य बना ही रहा। होतासाहिब अफसरों ने एक बार फिर अपनी ड्यूटी निभाई। इस बार एक गार्ड को स्वामी जी की कोठरी के आगे खड़ा कर दिया। रात के समय वह जा सकता था। जल्दी ही त्रोलंग को छत पर टहलते देखा गया। न्याय अंधा है। मात खाई पुलिस ने इसका अनुसरण करने का निर्णय किया। महान योगी ने अपनी चुप्पी बनाई रखी। उनका गोल चेहरा और विशाल तोंद के बावजूद त्रोलंग कभी कभी खाते थे। बिना भोजन के कई हफ्तों रहने के बाद वे अपना व्रत आसपास के उनके शिष्यों द्वारा दी गई दही से भरी हंडियों को पी कर तोड़ते। एक नास्तिक ने त्रोलंग को एक पाखंडी की तरह दिखाने का निश्चय किया। एक बड़े से चूने के मिश्रण को, जिसका उपयोग दीवार की पुताई में किया जाता है, उसे स्वामी जी के सामने रख दिया। गुरुदेव, उस सांसारिक व्यक्ति ने नकली श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, मैं आपके लिए थोड़ी दही लाया हूँ, कृपया इसे पी लीजिए। त्रोलंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक भी बूंद छोड़े बिना पूरा बर्तन खाली कर दिया, जिसमें जलता हुआ चूना भरा हुआ था। कुछ ही मिनट वह नास्तिक दर्द से तड़पते हुए ज़मीन पर लौटने लगा। मेरी सहायता करें स्वामी जी, मेरी सहायता करें, वह रो रो कर कह रहा था। मेरे अंदर आग लग गई है। मेरी दुष्टता भरी परीक्षा लेने के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। महान योगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरी खिल्ली उड़ाने वाले, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुमने मुझे जहर पीने के लिए दिया, जबकि मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन एक ही है। इसमें फ़र्क केवल इतना है कि मेरे पेट में ईश्वर उपस्थित है, जैसा कि सृष्टि के हर अणु में है। चूना मुझे मार सकता था। अब तुम जान गए हो कि पासा तुम पर ही पलट गया है। कभी किसी के साथ ऐसी चाल चलने की कोशिश मत करना। उस पापी का पाप त्रोलंग के इन शब्दों के साथ घुल गया। वह चुपचाप धीरे धीरे करहाता वहाँ से चला गया। त्रोलंग पर चूने का पानी पीने के बावजूद असर उन पर नहीं, वरन देने वाले पर पड़ा था। इसका कारण उनकी इच्छा नहीं, वरन सृष्टि के दूर स्थित पिंडों के न्याय के नियम के आधार पर हुआ था। त्रोलंग जैसे योगी जिनका ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार हो गया हो, उसकी वजह से दिव्य नियम तुरंत प्रभावी हो गया था। इसकी वजह से यह भी है कि उन्होंने अहंकार के प्रवाह को, जो एक दूसरे को काटते रहते हैं और जीवन में बाधा लाते हैं, उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया था। न्याय की स्वचालित व्यवस्था, जिसका परिणाम त्रोलंग और उसके हत्यारे मनुष्य पर दिखा, वह माननीय अन्याय के प्रति हमारी नाराज़गी को शांत करता है। यह बदला मेरा ही है, मैं ही इसे लूँगा, ऐसा ईश्वर कहते हैं। मनुष्य को अल्प साधनों की क्या आवश्यकता है? सृष्टि स्वयं ही प्रतिशोध की व्यवस्था करती है। अज्ञानी व्यक्ति दिव्य न्याय, प्रेम, सर्वव्यापकता और अमर तत्व की संभावनाओं को नकारते हैं। हवा में बातें करते ग्रंथ और शास्त्र, इस प्रकार के नासमझ विचार, ब्रह्मांड के विराट अनुभूतियों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहने पर, इसकी वजह से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आखिर उसे ज्ञान और विवेक को ढूंढने के लिए विवश होना पड़ता है। ईसा मसीह जब विजयी होकर यरूशलेम में गए, तब उन्होंने आध्यात्मिक नियमों की सर्वशक्ति के बारे में बताया था। जैसे ही शिष्य और पूरी जनता हर्षोल्लास में चिल्लाए और रोने लगे, स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो। कुछ रूढ़िवादियों ने इसे अशोभनीय दृश्य कहकर फारसियों ने इसका विरोध किया। गुरुदेव, उन्होंने विरोध करते हुए कहा,
अपने शिष्यों पर क्रोधित होइए। ईसा मसीह ने कहा, यदि इससे वे शांत हो भी जाते हैं तब पत्थर तुरंत चिल्लाने लगेंगे। इस तरह पारसियनों को डांटकर ईसा मसीह ने इशारा किया कि ईश्वर का न्याय एक प्रतीकात्मक आदर्श नहीं है और एक शांतिप्रिय व्यक्ति चाहे उसकी ज़बान जड़ से क्यों ना उखाड़ दी जाए, फिर भी उसे सृष्टि के आदेश से और विधि के विधान से अपनी वाणी और सुरक्षा उसे वापस मिल जाएगी। ईसा मसीह ने कहा, तुम सोचते हो शांति प्रिय मनुष्य चुप रहें, यहाँ तक कि आप सब ईश्वर की आवाज़ को भी शांत करना चाहते हैं, जिसकी प्रशंसा, उसके गौरव, उसकी सर्वव्यापकता का गुणगान उसके पत्थर भी करते हैं। क्या तुम लोग चाहते हो कि लोग स्वर्ग की शांति की शान को ना मनाएं, बल्कि उसकी बजाय भीड़ में इकट्ठा होकर पृथ्वी पर हो रहे युद्ध पर अपनी एकता प्रदर्शित करोगे? तो फिर हे पारसियन, तैयार हो जाओ, इस विश्व के एकमात्र आधार को ही उखाड़ फेंको। तब केवल सज्जन व्यक्ति ही नहीं, पृथ्वी के पत्थर, जल, अग्नि और हवा तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और तुम्हें इससे दिव्य सामंजस्य का ज्ञान हो जाएगा। ईसा मसीह की तरह के योगी त्रैलंग की कृपा मेरे साजो मामा पर भी हुई थी। एक सुबह मेरे मामा ने देखा कि बनारस घाट पर गुरुदेव अपने भक्तों की भीड़ में घिरे हुए थे। मेरे मामा त्रैलंग जी के पास किसी तरह से पहुँचे और उन्होंने उनके चरणों को नम्रता से छुआ। मामा को आश्चर्य हुआ कि वे अपने वर्षों से चले आ रहे पीड़ादायी रोग से तुरंत मुक्त हो गए। महान योगी की एकमात्र जीवित शिष्या स्त्री है शंकरी माई जीऊ, त्रैलंग जी के शिष्य की बेटी। उन्होंने बचपन में ही स्वामी जी से शिक्षा ली थी। 40 वर्षों तक वे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और पशुपतिनाथ के पास हिमालय की एकांत कंदराओं में रहीं। ब्रह्मचारिणी यानी स्त्री साधु का जन्म वर्ष 1826 में हुआ था। अब उनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। देखने में वे ज़्यादा उम्र की नहीं लगती। आज भी उनके बाल काले हैं, चमकते हुए दांत, और वे आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जावान हैं। कुछ वर्षों के अंतराल में होने वाले मेलों और धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए अपने एकांतवास से बाहर आती हैं। एक महिला जो लाड़ी माशे के पास अक्सर आया करती थी, उन्होंने बताया कि एक दिन बैरकपुर क्षेत्र में जो कलकत्ता के पास है, वहाँ वह लाड़ी महाशय के बगल में बैठी थी। तभी उनके महान गुरु बाबा जी चुपचाप कमरे में आए और दोनों से बातें की। एक बार उनके गुरु त्रैलंग जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लाड़ी महाशय का सबके सामने सम्मान किया। बनारस का एक शिष्य नाराज़ हो गया। गुरुजी, उसने कहा, आपने क्यों, जो एक ऐसे स्वामी है जिसने सब कुछ त्याग दिया, इतना सम्मान एक गृहस्थ को दिया? मेरे बेटे, त्रैलंग जी ने जवाब दिया, लाड़ी माशे एक दिव्य बिल्ली के समान है। वे वहीं रहते हैं जहाँ ब्रह्मांडीय माँ ने उन्हें रखा है। एक सांसारिक मनुष्य की तरह उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए मैंने सब कुछ का त्याग किया, यहाँ तक कि अपनी लंगोटी भी। ओम।